आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 9 के अध्याय 13 जिसका नाम निर्मय है, उसके लिए पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम जो है रचना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि पी क्यू एक सरल रेखाखंड है, रेखाखंड खींचे जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इस सरल रेखाखंड का बहिस्थ यानी बाहर स्थित बिंदु ए लिया है और बिंदु ए से पी क्यू के समानांतर सरल रेखा खींचे। यहाँ लिखा गया है 3 विधियों से। तो हमें क्या करना है, समानांतर रेखा खींचना है। समानांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे, उन्हें क्या कहते हैं? समानांतर सरल रेखाएं। तो हमें जो है ये आगे के रचनाओं के लिए आवश्यक है कि हमें समानांतर सरल रेखा कैसे खींचना है ये जानना जरूरी है। तो देखते हैं हम कैसे खींच सकते हैं। तो 3 विधियां कही हैं, तो हम तीनों विधियों को जो है देख लेंगे, परंतु सीखने के लिए आपको एक विधि सीख सकते हैं जो भी आपको आसान लगे। तो चलिए हम सीखते हैं पहली विधि से कि एक समानांतर सरल रेखा किस तरह से खींच सकते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि पी क्यू एक लाइन है, सरल रेखाखंड है जिसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम जो है 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। तो ये 0 से हम जो है 5 तक खींच लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया है जिसका नाम है पी क्यू। अब जो है कहा कि पी क्यू के बाहर स्थित, यानी पी क्यू लाइन पे नहीं होना चाहिए, इस रेखाखंड पे नहीं होना चाहिए, बाहर स्थित एक बिंदु है जिसका नाम ए है। तो हम यहाँ ए ले लेते हैं, ये एक बिंदु है। अब इसी बिंदु से गुजरता हुआ हमें जो है एक समानांतर सरल रेखा खींचना है और वह समानांतर किसके समानांतर होगा? पी क्यू के। वह रेखा पी क्यू के समानांतर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है ए और पी से गुजरता हुआ एक जो है सरल रेखाखंड खींचेंगे। तो ए और पी से गुजरता हुआ एक रेखाखंड हमने इस तरह से खींच लिया है। तो ऐसे बड़ा कर लेते हैं, तो हो गया ये। अब हम क्या करेंगे कि इस पी बिंदु से, इस पी बिंदु पे हम एक कोण बनाएंगे। तो इसके लिए एक चाप ले ले कंपास पे और इस तरह से कोण बना दें। अब यही कोण जो है ए बिंदु पर भी बनाएं, इस तरह से, इस तरह से जो है बना लेना है। और इसके बाद इस तरह से जो है इसे नापें। तो इस तरह से इसे नाप लें, ये नप गया है। और इस बिंदु पे रखें, इस बिंदु पे रख के इस चाप को किस तरह से काट दें। तो ये एक कटान बिंदु आ गया है। इसी बिंदु को ए से जो है जोड़ देंगे। तो ये हमारी पहली विधि है। तो ये जो रेखा मिली, ये जो है इस रेखा के, पी क्यू रेखा के क्या होगी? समानांतर होगी। यहाँ हमने क्या इस्तेमाल किया है कि ये दोनों क्या है? संगत कोण है। और जब भी संगत कोण बराबर होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ कोण एक ही कोण बनाया है, समान कोण बनाया है, यानी ये जो संगत कोण है वो समान है, यानी ये जो रेखा होगी ये क्या होगी? समानांतर होगी। ये हमारी पहली विधि थी। अब हम देखते हैं दूसरी विधि। हम दूसरी विधि सीख रहे हैं। तो दूसरी विधि सीखने के लिए जो प्रश्न में दिया गया है कि पी क्यू एक 5 सेंटीमीटर वाला रेखाखंड है, तो हम इसे पहले खींच लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड। इसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है, इसका नाम पी क्यू है, हम इतना लिख लेते हैं। अब बाहर स्थित एक क्या है? बिंदु है जिसका नाम ए है। तो हम यहाँ मान लीजिए ए ले लेते हैं, ये ए बिंदु है। तो पिछले विधि की तरह ही पहले हम जो है पी और ए को मिला लेते हैं। तो ये हमारा पी है, ये हमारा ए है। तो इस बिंदु को हम मिला लेते हैं, इस तरह से जो है मिला लेते हैं। ठीक है, तो पी और ए को हमने मिला लिया है। अब हम जो है पी बिंदु पर पिछले विधि की तरह एक कोण बनाएंगे। तो ये एक हमारा कोण बन गया है। ठीक है,
अब हम ए बिंदु पे कोण बनाएंगे, किंतु अब इस तरफ से बनाएंगे। पिछले वीडियो में हम इसी तरफ जो है कोण बनाए थे। इसे हम जो है नाप लेते हैं। तो ये सेम है, इस तरह से जो है हमने इसे माप लिया है। ये हमने माप लिया है, देख पा रहे हैं आप। अब इसी माप से है जो है यहाँ रख के हम इस तरफ काट देंगे। ये कटान बिंदु मिल गया। तो अब इस कटान बिंदु से जो है हम ए बिंदु को जोड़ देते हैं। ये हमने जोड़ लिया। तो देख पा रहे हैं कि ये रेखा जो है इसके समानांतर होगी। यहाँ हमने क्या इस्तेमाल किया है कि ये और ये कोण क्या है, एकांतर कोण है। कौन से कोण है ये? एकांतर कोण है। और एकांतर कोण जो है जब भी बराबर होते हैं तो ये जो रेखा होगी वो क्या होगी, समानांतर होगी। तो ये हमारा दूसरा विधि था। अब हम बढ़ते हैं अगली विधि की ओर। अब हमारा अगला विधि और अंतिम विधि जो है दोनों विधियों से थोड़ा अलग है और इसका प्रयोग बहुत ही कम होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 5 सेंटीमीटर का जो रेखाखंड दिया गया है उसे हम खींच लेते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर, इसका नाम पी क्यू है, हम पी क्यू लिख देते हैं। अब ए बिंदु है, बाहर स्थित है, तो कहीं एक ए ले लेते हैं। ये ए बिंदु हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बिंदु से पी क्यू पे एक लंब खींचेंगे। लंब खींचना किस तरह से जो है आपने सीखा होगा, जो है आसान है। इस तरह से जो है आप ले लीजिए, देख पा रहे हैं। ए बिंदु पे रख के इस तरह से आप जो है काटिए। फिर इस बिंदु से इस तरफ एक आर्क बनाइए, चाप लीजिए और फिर इस बिंदु से इस तरफ काटिए। ये जो है आपका एक कटान बिंदु मिलेगा। इस कटान बिंदु से आप ए बिंदु को मिलाइए। नीचे की तरफ जो है डॉट लाइन दीजिए, ऊपर में जो है आप पूरा जो है कंटिन्यूअस लाइन दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो रेखाखंड मिली है हमें, इस रेखाखंड पे किसी भी तरफ, इस तरफ या इस तरफ, किसी भी एक तरफ 90 डिग्री का हम कोण बना देंगे। नब्बे डिग्री का कोण हम बना देंगे। तो 90 डिग्री का कोण बनाना आपको आता है, ये आसान है बनाना। इस तरह से और इसे जो है आप मिला लीजिए इस तरह से। तो ये भी क्या हो गया, एक जो पी क्यू रेखा है और ए से जो रेखा गुजर रही है वो दोनों क्या होंगे, समानांतर होंगे। इसका कारण क्या है कि चूंकि हमने पहले लंब खींचा तो लंब यानी 90 डिग्री बनाया और इस तरफ भी हमने कितना बनाया, 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। अगर आप इस तरफ बनाते इस तरफ तो ये जो है आगे की ओर होके जो है एक संगत कोण भी बन सकता था। तो किसी एक तरफ बनाने से हमारा जो है समांतर रेखा चला आएगा। तो ये है जो है तीनों, ये तीसरी विधि हमारी समाप्त होती है। तो हमने 3 विधियां सीखी कि जो है किस प्रकार से समानांतर रेखा, एक सरल रेखा के समानांतर रेखा खींची जा सकती है बाहर के बिंदु से। तीनों जो है विधियां आसान है, परंतु अधिकतर जो इस्तेमाल होंगी, प्रयोग में आएंगी, वो है पहली 2 विधियां। पहली 2 विधियों को जो है आप बढ़िया से अच्छी तरह से सीखेंगे, अभ्यास करेंगे उनका, क्योंकि आने वाले रचनाओं में इसका प्रयोग होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।